अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो अगर आपको खांसी वगैरह है या कोई भी आवाज़ है तो भाई आई एम रियली सॉरी। तो यार सितंबर इनटेक आ रहा है, आप सबको पता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं और बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मुझे हमें थोड़ा सा बताओ, क्या हमें इंटरव्यू के अंदर वो कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन लग जाएगी। या मोस्टली स्टूडेंट्स के इस टाइम 70% स्टूडेंट्स के एम्बेसी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि एम्बेसी में क्या पूछते हैं। तो भाई एम्बेसी इंटरव्यू के अंदर भी ऑलमोस्ट वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपका इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से वो ईमानदारी से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, 2 नंबरी से नहीं दिया, तो उसको एम्बेसी के अंदर कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो दैट्स वाई मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहे हो तो भाई वो खुद दो, ईमानदारी से दो, तैयारी करके दो, तो आपको एम्बेसी के अंदर भी कोई मुश्किल नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको भी टैकल कर सकते हो। तो आज की वीडियो बेसिकली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो सितंबर इनटेक के अंदर स्पेशली आ रहे हैं। नेक्स्ट इनटेक वाले भी ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अभी बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि आप हमें बताओ कि क्या पूछते हैं, कैसे हम उसको जवाब दें। जो कंसल्टेंट है हमें इतने इतने लंबे मैसेज बता रहे हैं कि आप उनको ये बोलो ये बोलो, तो आपको क्या लगता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा आइडिया है कि वो क्या पूछते हैं, आपको कैसे उनको जवाब देना है। तो द मेन थिंग इज़ आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें 2 चीज़ें, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हम अपने इंग्लिश कैसे अच्छे करें, ठीक है। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, कोई भी चीज़ है वो करने से आती है, जब तक आप उसको खुद पे यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अपने घर में अगर आप उसको शुरू नहीं करते बोलना, तो आप बाहर कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो शुरू करो, अपने दोस्तों के साथ बोलो, अपने फैमिली के साथ बोलो। जैसे जैसे बोलते जाओगे आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, इंटरव्यू के लिए भी, उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भी, उसके बाद जब आप यहाँ यूके आ जाओगे तब भी, ठीक है। क्योंकि मेन आपका जो मेन आपको कहो कि एक टैकल करना है एक चीज़ को, वो यहाँ आके गोरों की इंग्लिश को समझना है, तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ आपके लिए यही होगी कि आप लोग उसको सीखोगे, बोलोगे, तभी आप लोगों को आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। तो शुरू करते हैं कि आपसे वो बेसिक क्वेश्चन कौन से पूछते हैं और आप उसको कितना कितना जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आप उसको अपना नाम बताते हो। जो आप लोगों ने जितनी इन्फॉर्मेशन उनको पहले दी होती है, ठीक है, वो ही उनमें से वो देखते हैं कि आप लोग कोई चीज़ गलत तो नहीं बता रहे। फॉर एग्जांपल आपका नाम पूछता है, फिर उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं मोस्टली, ठीक है, लाइक 70% ऐसे होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछते हैं कि आपकी ईमेल क्या है, ठीक है, ताकि वो कंफर्म कर लें ईमेल को कोई और बंदा तो नहीं आपसे इंटरव्यू ले रहा, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियो पे होता है, ठीक है। तो वो ट्राई करते हैं कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें, और ताकि करेक्ट बंदा ही उनको इंटरव्यू दे रहा हो, कोई दूसरा बंदा उनको इंटरव्यू ना दे रहा हो। तो ये छोटे छोटे इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। कुछ वीडियो कॉल पे होते हैं और कुछ जो है वो ऑडियो कॉल के ऊपर होते हैं। तो उसके बाद टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो आपसे पूछेगा। ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ठीक है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जिनका प्रोसेस मैं खुद करता हूँ, ठीक है, मैं उनको भी दे देता हूँ। अगर आपको भी चाहिए होता है मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कोई ये एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बीच में से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जिनसे वो पूछता है उनसे वो आधा घंटा भी क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। जिससे नहीं पूछता ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगाएगा, इससे ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता। मैक्सिमम 15 मिनट तक मैंने देखा है, और आज तक का सबसे लंबा इंटरव्यू मैंने जो देखा था वो 2 घंटे का देखा था, वो लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट का था जिसका गैप बहुत ज़्यादा था, दैट्स वाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसका लंबा इंटरव्यू लिया, और वो आईटी रिलेटेड था, ठीक है, वो मेरे ही एक कज़न का था। तो खैर उसको छोड़ो। तो आपने अपने बारे में बताना है, उसको बताओ कि भाई माय नेम इज़ दिस, मैंने पहले ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरा स्पोर्ट्स के अंदर। आपने बेसिक यार थोड़ा सा वो ये भी चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। तो ये इस तरह के जनरल क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं ताकि आप उनको सही से बता सको कि आपने क्या किया हुआ है। उसको बताओ माय नेम इज़ दिस, मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की हुई है, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे इतने बहन भाई हैं। इस तरह की जनरल आपने उसको 7-8 लाइनें सुनानी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको उसको बताने, कोई ऐसे सुनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अबाउट योर फैमिली, ठीक है। तो उसको बताओ वी आर 5 फैमिली मेम्बर्स, जितने भी आपके हैं, ठीक है, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। उसके अंदर आपके मॉम डैड, आपकी 2 भाई हैं, 1 बहन है, उनका बताओ कि वो एक ये पढ़ रहा है, एक ये पढ़ रहा है, एक मैरिड है। जो भी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने उसको बेसिक सिंपल बता देना है, 3 से 4 लाइनें इनफ होती हैं। उसको बताओ मैंने पहले अगर आपने बैचलर्स किया 4 साल का वो भी बता दो, अगर आपने 2-2 साल का किया
तो उनका बताओ, साथ में अपने मार्क्स उसको डिफाइन कर दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो इसमें बेसिकली आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं मेनली स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आप लोग उसको ये बता रहे हो ना कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसमें ये चीज़ लाजमी बताओ कि आपको अपनी होम कंट्री वापस लाजमी आना, ठीक है। क्योंकि उसको ये होना चाहिए कि आप लोग आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, पढ़कर होम कंट्री जाके तो आप लोग कुछ करोगे, ठीक है। आपको ये नहीं उनको जाहिर करना कि मैंने इधर ही सेटल होने आना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसको शक पड़े कि आप लोग इधर आओगे, बाद में फीसिस ना दोगे और आके या तो गायब हो जाओगे, साइलम डाल दोगे, यूरोप चले जाओगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ उसके दिमाग में नहीं डालनी। उसको बताओ कि ये मुझे यहाँ से इसलिए पढ़ना था कि मेरी कंट्री के अंदर मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक कोर्स है, मैंने ये कोर्स पढ़ना है, इसकी बहुत अच्छी जॉब्स मेरी कंट्री के अंदर है। उसको 2-3 फर्म्स का आपने एग्जांपल दे देना कि ये फर्म जो है वो मेरी कंट्री के अंदर है, ठीक है, और इसके अंदर मुझे इतनी पे मिल रही है, तो मैं जैसे ही अपना कोर्स करूँगा तो मैं अपनी कंट्री आके तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग कर दूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग मेरी जो है वो इतनी लगेगी, बाद में बढ़ जाएगी। तो जो भी होगा वो आपने एक छोटा सा पैरा कह लो यार, कोई 10 के लाइनों का बना लो, 8-10 लाइनों का उसको सुना देना है, कहानी सुनानी है बेसिकली कि भाई मेरा ये प्लान है, फिर मैं ये करूँगा। वो मैंने अपने नोट्स में भी सारा मेंशन किया हुआ, तो आप लोग उसको ये सारी स्टोरी सुना सकते हो। उसके बाद वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपको उसको 8-9 लाइनों की डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि आपने ये चूज़ क्यों किया। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि भाई वही कोर्स लो जो आपने पास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर में आप अपना कोर्स चेंज करोगे तो आपको पहली बात ये कि वो उसके बारे में भी पूछेगा, ठीक है। फिर आपसे मज़ीद पूछेगा कि आपने लिया क्यों है, आपका पहले कोई इसमें इंटरेस्ट था, ये कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है। फिर जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा इशू हो सकता है। वो ये होगा कि आप लोग यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल आपने अभी मेरे एक लड़के के साथ डिस्कशन चल रही थी काफ़ी टाइम, अभी मैं कॉल पे उससे बात कर रहा था, मेरा एक स्टूडेंट था। तो अब वो मुझे कह रहा था कि सर मैंने एचआर पढ़ा हुआ है, और मुझे नाम नहीं मैं उसका डिस्क्लोज करूँगा। तो उसने मुझे कहा कि मैंने एचआर पढ़ा हुआ है, यहाँ आके मैं आईटी पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे यही बात की कि देखो तुमने एचआर पढ़ा है, तुम्हारा 2 साल का गैप भी रहा है, फिर तुमने 2 साल का चलो तुम्हारे पास जो ना एक्सपीरियंस है, लेकिन बात यह है कि आईटी इधर आके कैसे पढ़ोगे यार, तुम इधर आके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाओगे, ना तुम कोडिंग वगैरह जानते हो, कुछ भी नहीं जानते, तो तुम आईटी में क्यों जाना चाह रहे हो। आईटी पहली बात तो ये कि 10 टाइम्स मुश्किल है, ठीक है, मैनेजमेंट के कोई भी कोर्स से लेके, यानी बिजनेस के कोर्स से मुश्किल है। उसके बाद अगर आपको आता ही नहीं है तो असाइनमेंट्स कैसे बनाओगे, प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। चलो ले भी लेते हो, असाइनमेंट्स बाहर से बनवाते हो, तो एज़ कम्पेयर टू बिजनेस की अगर बनती है कोई 70-80-100 पाउंड की, तो वो बनती है 200-250 पाउंड की, ठीक है। तो कमाओगे क्या, और सारा असाइनमेंट्स में जाता जाएगा। तो मैं किसको रिकमेंड नहीं करता। तो अपने कोर्स के बारे में उसको बताओ कि जी मैंने ये कोर्स इसलिए लिया कि मैंने पास में ये पढ़ा हुआ है, और इसके अंदर मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं जहाँ जॉब करना चाह रहा हूँ वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ें चाहिए, दैट्स वाई मैंने ये कोर्स चूज़ किया। तो इसमें कम से कम 9 से 10 लाइन है वो आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट कोर्स रैंकिंग आपने बतानी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो आपने उनकी वेबसाइट पे चेक कर लेना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। व्हाट आर द आउटकम ऑफ द डिग्री, वही बात आपने उसको आउटकम्स बताने हैं कि भाई ये डिग्री करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं। तो उसको सिंपली आप यार 5-6 लाइनों में बता दो, तो ये बहुत ईजी होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपको क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं। इज़ देयर एनी गैप इन योर स्टडीज़, अगर गैप है तो बताओ उसको कि आपने बीच में क्या पढ़ा हुआ है। अगर नहीं है तो उसको बताओ कि नहीं भाई मेरा कोई गैप नहीं है, मैंने इस टाइम पे यानी इस साल ख़त्म किया और नेक्स्ट ईयर ही मैं उसको अप्लाई करने लगा हूँ। लेकिन अगर आपका गैप है तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपने बीच में कोर्सेज किए होंगे या जो आपने लेटर्स उसको दिए होंगे, ओरिजिनल है फेक आई डोंट नो, तो आपको उस हिसाब से उसको सारा बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ गोइंग टू फाइनेंस यू, ठीक है। तो आपको उसको सिंपल कहना है कि माई फादर इज़ गोइंग टू फाइनेंस मी, ठीक है। उनका फलाना बिजनेस है, फलाना जगह पे है, नहीं भी है, मतलब मुझे पता है कि अगर आप लोग कहीं से अपनी अमाउंट जमा कर रहे हो, ठीक है, समझ के हो गया, बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ उसको यही बताना है कि भाई मेरे फादर कर रहे हैं या मेरी मदर कह रही है उनका फलाना बिजनेस है। नहीं भी है फिर भी बता दो, आपसे कोई लेटर नहीं मांगने वाले। तो सिंपल बस इतना सा 2-3 लाइनों में बता दो कि माई फादर इज़ गोइंग टू फाइनेंस मी, उनका फलाना बिजनेस है, फलाना रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ से अच्छी इनकम आती है, तो वही मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। हाउ मेनी डिपेंडेंट डज योर स्पॉन्सर हैव, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा डिपेंडेंट मीन कि आपके घर के अंदर कितने लोग हैं जो डिपेंड करते हैं आपके फादर के ऊपर। तो आपको बता देना है कि घर में अगर तो कोई मैरिड है तो वो बता दो कि भाई वो मैरिड है, वो अपना काम कर रहा है। अगर कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है आपका भाई वगैरह, तो उसको बताओ कि भाई मेरा भाई है वो पढ़ रहा है फलाना स्कूल में है, लेकिन वो अपना खर्चा खुद उठा रहा है, वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। मेरी सिस्टर है उनकी शादी हो चुकी है। तो इस तरह की आपको उसको 3-4 लाइनों के अंदर डेफिनेशन करनी पड़ेगी। डज योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी, येस ऑफ कोर्स,
उसको फिर से वही बात बताओ, यस ऑफ कोर्स माय फादर हैव द कैपेसिटी, वो फलाना फलाना काम करते हैं, उनका अच्छा काम है, इतने पैसे कमाते हैं और वो ईजिली वो ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हैव यू सर्च रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन एक्सपेंसेस पर मंथ और ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो आपको, अब मुझे ये नहीं पता कि आपने कहाँ पे अकोमोडेशन लिया या नहीं ली, तो आपको बेसिक करना ये है कि उसको ये कहना है कि मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है मैंने वही लेनी है, लेकिन अभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया, लेकिन आई एम प्लानिंग अगर मेरा यहाँ पर हो जाता है तो मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर ही आने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कहीं से ऑलरेडी बुकिंग की हुई है या आपके कोई दोस्त के पास जा रहे हो या कज़न के पास जा रहे हो, तो आप उसको वो भी बता सकते हो कि मेरा फलाना फलाना जो है वो यहाँ पर रह रहा है, तो मैं उसके पास जाऊँगा और उसके पास मैं वहाँ पर रहने वाला हूँ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उसको कोई डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको कोई गर्ज होता है। उसके बाद हाउ यू गोइंग टू पे योर स्पॉन्सर, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वालिद को, ठीक है, अगर आपका वालिद आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसको दोबारा में क्या रीपे करोगे, ठीक है। तो आपने उसको ये कहना है कि मेरी कंट्री के अंदर, जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, कि मेरी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपनी इंग्लिश में बातें करनी है, ठीक है, मैं नीचे आपको इंग्लिश में दिखा भी दूंगा। तो आपको बेसिकली उसको यही बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता कि हम किसी को रीपे करें, ठीक है। हाँ, मैं उनकी आगे दोबारा से खिदमत वगैरह करूँगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि हमें उनको दोबारा से रीपे करना ही है। हम किसी तरह का कोई लोन शोन तो नहीं ले रहे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं। तो सिंपल 2-3 लाइनें, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ये वाला, ठीक है। बेसिकली आपको उसको ये शो करना है। उसके बाद फ्रॉम फेयर यू गोट दोज फंड विच आर अवेलेबल इन योर अकाउंट, आपके फादर ने किया, आपने उसको यही बताना है। वेयर इज योर बैंक, आपको आपका बैंक का पता होना चाहिए, कौन सा बैंक है, कहाँ पर है, उसकी ब्रांच कौन सी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर कोर्स फी, आपके कोर्स की फ़ी आपको पता होनी चाहिए, आपने कितनी पे की है, कितनी रिमेनिंग है, सब आपको पता होनी चाहिए। एनुअल लिविंग एक्सपेंस डिपेंड करता है आप आउटसाइड लंदन रह रहे हो, लाइक आउटसाइड किसी सिटीज़ में रह रहे हो, या क्योंकि लंदन जो इंटरनल है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप आउटसाइड रह रहे हो तो वो थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, तो उनकी चेंज होती है। पर मेरे जो थे वो 9,207 पाउंड थे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल में था। अगर अब मैं इंटरनल में आ रहा हूँ तो वो तकरीबन 1300 कुछ बन रहे थे। तो आपका जो भी कंसल्टेंट है वो आपको बता देगा, तो आप उससे पूछ लेना। उसके बाद हाउ विल अ डिग्री फ्रॉम द यूके बेनिफिशियल, ठीक है, तो आपने उसको बता देना है कि भाई कैसे बेनिफिट करती है, मैं ये पढ़ूंगा यहाँ के, मुझे ये फ़ायदा होगा, मुझे ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और होम कंट्री आके जी मुझे कैसे उसके ऊपर अच्छी सी जॉब मिलने वाली है, तो आपको उसको ये बता देना है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर डिग्री, ये ना इतनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब वही बातें हैं जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वही आपने अपनी डिग्री का स्कोप बता देना है। तो मुझे नहीं पता ये बार बार इनको ये पूछने की क्या आदत है, लेकिन इनमें से ये सारे क्वेश्चन पूछता नहीं है, इनमें से एक एक क्वेश्चन वो अलग-अलग पूछ सकता है। ये तो मैं लाइन वाइज आपको सारे बता रहा हूँ। हाउ इज़ द रेलिवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री, तो वही मैंने जो आपको बताया कि जो प्रीवियस आपने पढ़ा उसी के अंदर अपना कोर्स लो, ताकि आप उसको बता सको कि जी मैंने पहले ये पढ़ा था, पहले भी यही सब्जेक्ट्स थे, आगे भी मैं यही सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर मेरी पकड़ ज़्यादा है। हाउ लॉन्ग इज़ योर कोर्स, व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव, ठीक है, आपका कोर्स कितना है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसके बाद क्या था जी, व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव, ठीक है, आपका बेसिकली ये लेवल 7 होता है, इसको अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो लेवल 7 कहते हैं। तो आप लेवल 7 की जो डिग्री है ना वो लेने वाले हो, और आपको इसके मॉड्यूल्स का पता आना लाजमी है, ठीक है। समटाइम क्या आता है वो सारे मॉड्यूल सुन भी लेता है कि आपके कौन से मॉड्यूल है जो आगे पढ़ने वाले हो, तो कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर के आपको मॉड्यूल आने चाहिए, ठीक है। आप कहना मैंने सारे देखे हैं लेकिन मुझे फर्स्ट के पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मॉड्यूल्स यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। अगर प्लेसमेंट ले रहे हो तो उसका प्लेसमेंट में भी आपको उसको बताना पड़ेगा कि वाई प्लेसमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि उसका ये बेनिफिट है, मैं आऊँगा तो कंपनीज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम करूँगा, एक्सपीरियंस लूँगा, जो कि मुझे आगे जॉब लेने में हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द कोर्स असेस्ड एंड हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी, तो आपको बताना चाहिए कि भाई आपके एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बेसिकली आवर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ क्रेडिट आवर्स हर डिफरेंट जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं ना, किसी के 20 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, और अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हो तो उसके 60 होते हैं, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। वाई यूके बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये पूछते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो कि यहाँ पर मल्टी कल्चरल जगह है, सबसे पहले तो बात ये है, ठीक है, आपको सारे सीज़न देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हो गया भाई यूनिवर्सिटीज़ जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट्स वाई। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मेरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है, ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम 5-6 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो अच्छे वाले, तो आप लोग उसको बता सकते हो।
हैव यू सर्च फॉर अदर कंट्रीज़, अगर आपने की हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं की फिर भी कह देना नो। मैंने तो सिंपल यही कहा था, मेरा चल गया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे कंसल्टेंट ने इतने इतने बड़े क्वेश्चन दिए थे तो मैंने उनको इतना इतना बताया था, और जब मैंने अपनी टीचर को बताया उसने कहा क्या तुमने इसका ये आंसर दिया था, मैंने कहा जी, तो उसने मत्था पकड़ लिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अपनी इंग्लिश पे इतना भरोसा था और मुझे पता था कि वो कैसी बात कर रहा है, ठीक है। तो खैर मेरा 3 घंटे बाद रिजल्ट आ गया था और मैं पास कर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ विजिट वीज़ा अनदर कंट्री, किया तो ठीक है, नहीं किया फिर भी ठीक है, उसको बता देना, ठीक है, क्योंकि उनके पास आपकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है। हैव यू एवर हैड अ वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिफ्यूज़ल लगा होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं वो उन स्टूडेंट्स को नहीं लेती। मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें ये होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अभी भी एक स्टूडेंट था मुझसे बात कर रहा था, वो कहता है कि सर 1.5 महीना उन्होंने लगाया और 1.5 महीना लगाने के बाद मुझे कहते हैं कि जी आपका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है कनाडा का, तो हम जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के जो कंसल्टेंट है उनको चाहिए कि वो आपको पहले बता दे, ठीक है। वो पहले बताते नहीं हैं, आपका प्रोसेस चलाते रहते हैं, अपनी फ़ीस ले लेते हैं। जब ये बात आती है, अब वो मुझे कह रहा था सर आप मेरा प्रोसेस करें, मैंने कहा मैं कर देता हूँ। किसी के भी अगर रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं, ठीक है, यूएसए से या कनाडा से कहीं से भी या ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे बताओ, मैं उसका प्रोसेस कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, हम लोग कर देते हैं। हमें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिफ्यूज़ल्स नहीं लेती, ठीक है। तो लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद डू यू हैव एनी इंटेंशन टू वर्क इन द यूके, आपने कहना नो, मुझे कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि मुझे कहाँ जाके पढ़ना है, तो सॉरी कहाँ जाके काम करना है। मैं बैक होम आ रहा हूँ और आके यहाँ पर काम करने वाला हूँ। हैव यू सर्च फॉर अदर कंट्रीज़, आपने कहना नो, मैंने किसी कंट्री के बारे में नहीं किया, क्योंकि मैंने यूके के बारे में ही शुरू से किया हुआ था, मेरी ड्रीम कंट्री है, तो मैं चाहता था कि भाई मैं यूके आके अपनी स्टडी करूं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एम्बेसी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, जो कि आपसे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में भी पूछेंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। मेरी कोई हेल्प चाहिए होता है मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।